हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बायोलॉजी की छाती सर के क्लास में। तो बच्चों आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 यानी क्लास 12 का बायोलॉजी, ठीक ना, जिसमें आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। पहले के मतलब जो पहले आपके जो 1 2 3 4 जो चैप्टर थे, ठीक ना, उसके बारे में मैं बता दिया हूँ। और आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 6 के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है वंशागति के आणविक आधार, ठीक ना। इसमें आपके कौन कौन से मेन टॉपिक्स है, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके हर साल, ठीक ना, बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार पर 2025 और 26 में कौन कौन से आपके टॉपिक्स क्या आ सकते हैं, ठीक है, जिनकी 100% संभावना है, तो वो टॉपिक्स कौन कौन है, तो आप लोग आइए जानते हैं। ये वीडियो बाबू सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड में भी यही टॉपिक्स है और यूपी बोर्ड में भी यही टॉपिक्स आएंगे, ठीक ना। तो देखो कौन कौन से बाबू, तो देखो आपका जो पहला है, ठीक ना, आपका जो पहला जो टॉपिक्स है जिसका नाम है डीएनए की संरचना, ठीक ना, वाटसन और क्रिक मॉडल, ठीक ना। पहला टॉपिक है डीएनए की संरचना, वाटसन और क्रिक मॉडल, यानी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक ना। दूसरा है बाबू प्रतिलेखन, ठीक ना, प्रतिलेखन या अनुलेखन। प्रतिलेखन का दूसरा नाम बाबू नाम आपका अनुलेखन है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तीसरा है बाबू आपका डीएनए प्रतिकृति, जिसे डीएनए प्रतिकृति को हम लोग अंग्रेजी क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। चौथा है बाबू आपका अनुवाद या रूपांतरण, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक। पांचवा है बाबू आपका आनुवांशिक कोड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। छठवा है बाबू आपका आरएनए के प्रकार, जिसे टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक ना, ये भी आपके आएंगे। और सातवां है बाबू आपका मानव जीनोम परियोजना, ठीक, ये भी आपका टॉपिक से है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी चैप्टर 6 यानी वंशागति के आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपके 7 टॉपिक्स यानी 7 टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके हर बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो बच्चों ये से है, ठीक ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें, ठीक है, इसे आप लोग हमेशा तैयार करते रहिएगा। तो हेलो बच्चों, तो हम लोग अगला टॉपिक्स आपका अध्याय 7, ठीक ना, इसका भी आप हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, कि इसमें मेन मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके, ठीक है ना। तो बच्चों देखो आपका चैप्टर 7, ठीक है ना, जिसका नाम है आपका विकास यानी इवोल्यूशन, ठीक है। देखो इसमें आपके कौन कौन से मेन आपके टॉपिक्स है, तो लेमार्क वीएस डार्विन सिद्धांत, ये आप लोग टॉपिक्स आप लोग याद करके ही जाइएगा, ठीक है ना। यानी लेमार्क वीएस डार्विन जो सिद्धांत है ये 100% आपका आता है, ठीक ना, हर साल आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, ठीक ना। दूसरा टॉपिक से बाबू आपका डार्विन का प्राकृतिक चयन यानी डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, ये भी आपका 100% टॉपिक्स आपका आता है, ठीक ना। और तीसरा है बाबू आपका हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, ठीक ना, ये भी आपका हार्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है, ये भी आपका हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक ना। चौथा है बाबू आपका जैव विकास के प्रमाण, ठीक ना, जैव विकास के प्रमाण यानी एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये भी हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक ना। और पांचवा है बाबू आपका मानव विकास क्रम यानी ह्यूमन डेवलपमेंट टर्म्स, ये भी आपके क्या होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक ना। जो जो आपके मेन जो टॉपिक्स है वही आपके मैं वही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो अब देखो ये अध्याय 7 हो गया। अब हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक, अगला चैप्टर। तो ये आपका अध्याय 7 का था। अब हम लोग अगला टॉपिक से अगला चैप्टर के अगला टॉपिक जानेंगे, ठीक ना, अगला चैप्टर के हर टॉपिक जानेंगे। तो बच्चों अध्याय 9 का, ठीक ना, अध्याय 9 जिसका नाम है आप लोग का मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक ना, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोब्स इन आपके ह्यूमन वेलफेयर, ठीक। तो अध्याय जो आपका अध्याय आपका जो 9 है वो, ठीक ना, इसमें जो आपके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपके ऐसे है, ठीक है। देखो जो अध्याय 9 में कौन कौन से आपके मेन टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पूछ देंगे कि प्रतिजैविक क्या होती है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, इसका डिफिनेशन दीजिए यानी परिभाषा ही बताइए, ठीक। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कीड़वन किसे कहते हैं, यानी कीड़वन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है, यानी फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ये भी आपके पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक। और तीसरा बच्चों आपका बायोगैस संयंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं बायोगैस प्लांट, ठीक ना, तो इसका बायोगैस का संयंत्र कैसे किया जाता है, यानी बायोगैस प्लांट कैसे आपके क्या लगाए जाते हैं, ठीक, तो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। और चौथा है बच्चों आप लोग का सक्रिय कीचड़, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, ठीक ना, तो एक्टिवेटेड स्लज क्या होती है, इसका भी परिभाषा आप लोग का पूछ सकता है, ठीक। और पांचवा है बाबू आप लोग का जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक ना, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। और छठवा है बच्चों आप लोग का मलजल उपचार, ठीक ना, और यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट क्या होती है, यानी मलजल जो उपचार होती है, इसका वो मतलब मलजल का उपचार कैसे किया जाता है, ये आपका अध्याय 9 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, ठीक है। तो आप लोग इस जितना भी मैं टॉपिक्स आप लोग को बता रहा हूँ, तो आप लोग इसे विशेष प्रकार से विशेष तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। तो 100% ये आप लोग का बोर्ड पेपर में आ सकता है, ठीक। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि आपके
अध्याय 10 का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, चलो हम लोग जानते हैं। तो बच्चों हम लोग जानेंगे अध्याय 10 का, ठीक ना। अध्याय 10 जिसका नाम है जीव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, यानी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक ना। तो इसमें आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो देखो बच्चों, ठीक। तो पहला टॉपिक से आपका बाबू आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है, ठीक। अब दूसरा आपका टॉपिक से बाबू प्रतिबंधन एंजाइम, यानी क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक ना। ये जो क्या है, जो ये आपका रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है ये क्या काम करता है, ठीक ना। तो ये भी आपका पूछ सकता है, ठीक ना। तो क्या प्रतिबंधन एंजाइम क्या होती है। तीसरा जो बच्चों आप लोग का है पीसीआर, यानी पीसीआर क्या होती है, इसका डिफिनेशन भी पूछ सकता है, ठीक ना। पीसीआर का परिभाषा बताइए, या पीसीआर क्या होती है, या पीसीआर का काम क्या होता है, ठीक है। आपका चौथा है बच्चों आप लोग का क्लोनिंग कारक, यानी इसे कहते हैं हम लोग क्लोनिंग वेक्टर, ये क्या होती है, इसका भी परिभाषा आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक ना। और पांचवा है बच्चों आप लोग का पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी, जिसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्या होती है, ये भी आपका पूछ सकता है। बच्चों आपका छठवा जिसे हम लोग कहते हैं बायो रिएक्टर, छठवा क्या है आपका बायो रिएक्टर, यानी बायो रिएक्टर क्या होती है, ये भी आपका पूछ सकता है। यानी अध्याय 10 में आपके 6 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जितने भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इसको अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक, ताकि वो भी बच्चे जान सके, ठीक ना। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे आप लोग का यूपी बोर्ड का बच्चा हो, ठीक ना, वो भी जान सके। चलो बच्चों, तो हम लोग जानेंगे अब चैप्टर 11 का, ठीक ना। जब अध्याय 11 का जानेंगे कि उसमें भी उस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक। तो आज हर चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान ले, ठीक। तो चलो बच्चों जानते हैं अध्याय 11, ठीक ना, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, ठीक ना। तो इसके आपके मेन, यानी इस अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक ना। तो इसके आपके मेन यानी मुख्य आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो चलो जानते हैं बच्चों। देखो देखो, पहला है आपका मुख्य टॉपिक्स आता है इंसुलिन उत्पादन, जिसे हम लोग कहते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या होती है, ठीक ना। अगर इन सभी का आप लोग का डिफिनेशन चाहिए, अगर इन सभी को आप लोग समझना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक ना। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं हर एक टॉपिक्स का आप लोगों का आंसर भी दे सकता हूँ, ठीक ना, आंसर भी बता सकता हूँ। आप लोग कमेंट करेंगे तब आप लोग, ठीक। तो देखो आप पहला है आपका इंसुलिन उत्पादन, जिसे हम लोग कहते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन, ये भी आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। दूसरा है आपका बीटी कपास, यानी बीटी कार्टन क्या होती है, ये भी आपका आता है, ठीक ना। और तीसरा है बाबू आपका जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या होती है, ठीक ना, जीन थेरेपी क्या होती है। चौथा है बच्चों आप लोग का ट्रांसजेनिक जानवर, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं, ये क्या होती है, इसके बारे में भी आपका आ सकता है, ठीक। पांचवा है बाबू आप लोग का डीएनए अंगुली छापी, यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है, 100% आपका श्योर है कि आता है, ठीक ना, 100% श्योर है कि आपका आता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है, ठीक ना। इसका उपयोग कहाँ कैसे करते हैं, ठीक ना, यानी किस 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 कंडीशन में हम लोग डीएनए अंगुली छापी का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और छठा है बच्चों आप लोग का जीएम फसलें, यानी जीएम क्रॉप्स क्या होती है, ठीक ना। ये भी आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक ना। तो यानी अध्याय 11 का आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आपके 6 टॉपिक्स हैं, ठीक ना। तो इस पर आप लोग विशेष विशेष फोकस कीजिएगा, ठीक है। और इसका आप लोग को हर एक टॉपिक का अगर आंसर चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखे कि हाँ, हर एक टॉपिक से आप लोग उत्तर बताइए, ठीक। तो देखिए बच्चों, ये है आप लोग का जीव और जनसंख्या, यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो इसमें आपके 5 जो ऐसे या 5 ही आपके मुख्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक ना, मुख्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा है, तो देखो बच्चों, ठीक है। पहला है बाबू आपका जनसंख्या पूछ देगा, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ देगा क्वेश्चन ऐसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा पूछ देगा आप लोग का जनसंख्या वृद्धि वक्र, जिसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ठीक ना। यानी इसके ये सब पूछ देगा कि जनसंख्या वृद्धि वक्र वक्र यानी इसका डायग्राम भी दे देगा, और उसको दर्शाने के लिए यानी इंडिकेट करने के लिए भी दे देगा, ठीक। तो आप लोग इसको सॉरी प्रिपेयर भी कर लेना, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि वक्र यानी पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ठीक। तीसरा है बच्चों आप लोग का परिस्थितिक अनुकूलन, यानी इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, ये क्या होती है, तो इसको भी आप लोग क्या बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और चौथा है आपका सहजीवन परभक्षण, यानी म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना, म्यूचुअलिज्म या प्रेडिडेशन, ठीक ना, ये क्या होती है, इसका भी आप लोग परिभाषा याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और पांचवा है बाबू आपका उत्तरजीविता वक्र, यानी सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक है। ये भी आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। अगर इन सबका उत्तर उत्तर आप लोगों को चाहिए हो तो कमेंट में इसको अध्याय 12 करके सभी का उत्तर
आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ, अध्याय 12 का आप लोग उत्तर दे दीजिए, ठीक? तो मैं आप लोग को ये उत्तर दे दूँगा, ठीक है? आंसर बता दूँगा, ठीक है? तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक? तो बच्चों ये था आपका अध्याय 12 का आपका मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक ना? तो अब हम लोग जानेंगे अध्याय 13 का आपका मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-सा है, ठीक ना? इसका 14 का और 15 का लास्ट यानी आपका क्लास 12th में 12 15 ही चैप्टर है, ठीक है ना? तो इसका सभी का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक? तो अध्याय 12 का हो गया, अध्याय 13 का हम लोग जानेंगे, ठीक? तो बच्चों अध्याय 13 ठीक ना, जिसका नाम है आप लोग का पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है? जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक ना? तो ये भी आप इसमें आपके 6 आपके ऐसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके हर बार के बोर्ड पेपर में आते हैं। देखो कौन-कौन से हैं? तो बच्चों आपका ये है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, ठीक ना? जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। दूसरा है आपका खाद्य श्रृंखला जिसे हम लोग कहते हैं फूड चेन, ठीक है? तीसरा है बच्चों आप लोगों का खाद्य जाल जिसे हम लोग कहते हैं फूड वेब, यानी खाद्य जाल क्या होती है? खाद्य मतलब होता है बाबू भोजन, खाद्य यानी क्या होता है आपका भोजन, यानी भोजन जाल क्या होता है, ठीक ना? भोजन का क्रम क्या होता है, चयन श्रृंखला क्या होती है, ठीक ना? इसमें तो इसका बाबू आपका होता है खाद्य जाल यानी भोजन का जाल कैसा होता है, ठीक ना? ऊर्जा प्रवाह, ठीक ना? ऊर्जा प्रवाह को हम लोग कहते हैं बाबू एनर्जी फ्लो, ये क्या होता है, ठीक ना? आप पांचवा है बाबू आपका पारिस्थितिक पिरामिड जिसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ये क्या होती है, ठीक? और छठवा है बच्चों आप लोग का उत्पादकता जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक ना? क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ये आपके अध्याय 13 के आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक ना? तो ये इसको अगर ये भी अगर आप लोग का इसका सभी का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में अध्याय 13 लिखकर आंसर लिख दीजिए, ठीक है? तो मैं आप लोग को इसका भी आंसर दे दूंगा, ठीक? तो जितना जल्दी हो सके आप लोग बताइए, ठीक ना? तो आप लोग इस टॉपिक्स को जो पढ़े होंगे आप लोग इसे बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक? तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि अध्याय 14 का मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों ये है आपका अध्याय 14 का 14, ठीक ना? जिसका नाम है जैव विविधता और संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है ना? तो बच्चों इसमें क्या आपके 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत बहुत यानी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो वो टॉपिक्स कौन कौन से है? तो देखो पहला है जिसका नाम है जैव विविधता के स्तर, ठीक है ना? यानी स्टेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? ये आपका पहला टॉपिक है, ठीक ना? जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? दूसरा है आपका बाबू भारत के महाविविधता वाला राष्ट्र है, ठीक है ना? भारत एक, ठीक ना? भारत एक, ठीक, यहाँ पर भारत एक महाविविधता वाला राष्ट्र है, ठीक ना? जैसे इंडिया इज मेगा डाइवर्सिटी नेशन, ठीक ना? इंडिया इज क्या है? मेगा डाइवर्सिटी नेशन, यानी क्या है? भारत एक महाविविधता वाला राष्ट्र है। इसको भी देख लेंगे, यानी कर एक भारत एक महाविविधता वाला राष्ट्र कैसे है? तो आप लोग को आंसर लिखना होगा, ठीक ना? देखो बाबू आपका जो तीसरा है जिसका नाम है हॉट स्पॉट, ठीक ना? ये हॉट स्पॉट क्या होते हैं तो ये भी आपका पूछ सकता है, ठीक? चौथा है बाबू आपका संरक्षण के तरीके यानी कंजर्वेशन मेथड कौन कौन से हैं, ठीक ना? और पांचवा बाबू आपका विलुप्ति के कारण यानी एक्सटिंक्शन काजेज कौन कौन से है, ठीक है? यानी विलुप्ति के कारण कौन कौन से है, इसका काजेज कौन कौन से है, ठीक है? अध्याय 14 के ये है। अगर आप लोग को इसका भी उत्तर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक ना, अध्याय 14 लिखकर और आंसर लिख दीजिएगा, ठीक ना? तो इसका मैं सबका आंसर दे दूंगा, ठीक? तो आप लोग इसे अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक? और ये वीडियो अगर बढ़िया लग रहा है तो आप लोग लाइक करें, ठीक ना? और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी जानना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री का भी लिखिए, ठीक है ना? ठीक, तो चलो बच्चों हम जानेंगे अब अध्याय 15 का, ठीक? हेलो बच्चों, देखो ये आपका अध्याय 15 है, ठीक ना? जिसमें क्या आपके इस चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक ना बाबू? इसमें ये आपके जितने भी टॉपिक्स हैं बाबू ये आपके 100% ग्रांटेड टॉपिक्स हैं, यानी जितने भी आपके ये जो टॉपिक्स हैं इसमें आपके 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है ना? तो ये आपके बोर्ड पेपर में इसको आना ही आना है, ठीक ना? क्योंकि ये ग्रांटेड टॉपिक्स है, ठीक है ना? इस गारंटी के साथ ये है कि आपके बोर्ड पेपर में आएगा, ठीक है? तो चलो जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है आपका पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है? इस चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक? जिसमें आपका टॉपिक से पहला वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन क्या होती है, ठीक है ना? वायु प्रदूषण कैसे होती है, ठीक ना? इसका निवारण कैसे होता है, ठीक? ये आपके 100% टॉपिक आ सकते हैं बाबू, ठीक ना? दूसरा टॉपिक है आपका बाबू जल प्रदूषण जिसे हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन, ठीक है? तो ये भी आपका 100% आ सकते हैं बाबू, ठीक ना? इसका 100% चांस है, ठीक? आना ही आना है इसे, ठीक? और तीसरा बाबू आपका ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग तो आपके बाबू हमेशा पूछता है, ठीक ना? हर बार के पेपर में आपका ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक ना? ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन क्या हरित गृह प्रभाव, ठीक ना? ये दोनों हमेशा आते हैं बाबू, ठीक ना? हमेशा 100% इनका चांस, चारों मतलब जितने भी टॉपिक हो रहे हैं हमेशा 100% आते हैं, ठीक? और पांचवा बाबू आपका ओजोन परत का क्षरण, क्षरण मतलब होता है बाबू झरना, क्षरण यानी झरना, ठीक है?
क्या होता है झरना, ठीक है ना। क्षरण यानी क्या होता है झरना, यानी ये आपका जो होता है इसका क्षरण कैसे होता है, यानी ये कैसे झरता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका 100% आ सकता है, ठीक है। और छठवां बच्चों आपका ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, यानी जितने भी ठोस अपशिष्ट है इसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये भी आपका 100% क्या आ सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी मैं 6 टॉपिक्स बताए हूँ ये आपका 100% आएगा, ठीक। तो आप लोग इस टॉपिक्स को तैयार करके ही जाइएगा, ठीक। अगर इस टॉपिक्स का अगर आप लोगों को उत्तर, अगर आप लोग को आंसर चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि अध्याय 15 का आप मुझे इन सभी टॉपिक्स का उत्तर दीजिए, तो मैं आप लोग को अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक, इन सभी टॉपिक्स का, ठीक। तो बच्चों अगर आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद, अगर ये आप लोग को टॉपिक्स या जितने भी वीडियो अगर आप लोग को बढ़िया लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक ये शेयर कीजिए, ठीक ना। जितने भी बच्चे हैं, ठीक ना, क्लास 12 के जितने भी, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, सभी तक इनको शेयर कीजिए, ठीक ना। दोनों के लिए है, ठीक। और इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और ज्यादा सब्सक्राइब करके क्या इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक। अगर आप लोग को ये, ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।